ग्राम पंचायत अवसानी बुजुर्ग डकहिया निवासी अब्दुल बारी सन ऑफ हबीबुल्ला के साथ ओलेक्स ऑटो एडवर्टाइजिंग द्वारा की गई ठगी, जिसकी शिकायत आज ये खोड़ारे थाना निरीक्षक महोदय को दे रहे हैं। इनका कहना है कि ओलेक्स इंडियन ऐप पर ओलेक्स ऑटो एडवर्टाइजिंग द्वारा हमें ये देखने पर सूचना मिली कि अल्टो कार बिक रहा है। मुझे अल्टो कार खरीदना था, इस नाते हमने वहाँ संपर्क किया उनके मोबाइल नंबर पर। वहाँ से भानु प्रताप शर्मा आर्मी द्वारा जवाब मिला कि मैं अपना अल्टो K10 बेच रहा हूँ, जिसकी कीमत कितना है? कीमत 85,000 कीमत उन्होंने बताया। और उन्होंने इनसे कहा कि आप 3100 रुपया नंबर उन्होंने बताया, अकाउंट नंबर बताया कि उस नंबर पर भेज दीजिए, अपना फ़ोटो और आधार नंबर भेज दीजिए, हम गाड़ी आपके यहाँ भिजवा देंगे, वहाँ पैसा आप दे दीजिएगा। ये 6 मार्च को उनके बताए हुए खाते में 3100 रुपया भेज दिए। आज सुबह बता रहे हैं कि जब हमने संपर्क किया तो मिस्टर भानु प्रताप शर्मा आर्मी द्वारा ये हमको जानकारी मिला कि गाड़ी आपके करीब पहुंच चुकी है, आप 7,000 रुपया पुनः भेज दीजिए। इन्हें ये चीज़ संदिग्ध लगा। इन्होंने कहा मैं गाड़ी का पैसा नहीं भेज पाऊंगा। इस पे उनके द्वारा धमकी मिली कि मैं आपका आधार नंबर मेरे पास है, हम इस चीज़ का क्राइम ब्रांच में कंप्लेन करेंगे। और ये धमकी देते हुए उन्होंने ना तो गाड़ी भेजा और ना पुनः ही कोई संपर्क किया। इसकी सूचना आज ये थाने पर थाना निरीक्षक महोदय को दे रहे हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। अब्दुल बारी जी, आप थाने पर तारीख दे रहे हैं जी। तो ये घटना किस तरीके से आपके साथ घटा? असल में मुझे एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेना था, मैं गाड़ी ढूंढ रहा था तो ओलेक्स ऑटो करके जो ऐप चलता है उस पर गाड़ियाँ लोग डाल देते हैं कि कोई देखेगा तो खरीदेगा, रेट कितना किलोमीटर चला है, ये सारी चीज़ें उस पर होती हैं, पूरी डिटेल होती है। तो उस पर मैंने देखा एक गाड़ी अल्टो K10 85,000 दाम था, तो मुझे लगा 2016 मॉडल है, इतना सस्ता रेट है। तो देखें क्या बात है, हो सकता है मिल जाए सस्ते दामों में। तो उस पर एक कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पे मैंने जब बात किया तो उसने कहा कि मैं भानु प्रताप शर्मा बोल रहा हूँ। उसने कहा मैं आर्मी से हूँ और मुझे बिटारा ब्रिज़्ज़ा लेना है, ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं सस्ते दामों में सोचता हूँ कि निकल जाए। अच्छा। तो मैंने उससे कहा कि मार्च तक रुक जाइए, मार्च क्लोजिंग है, अभी पेमेंट की दिक्कत है, मार्च तक रुक जाइए तो मैं आपकी गाड़ी ले लूँ। तो उसने कहा भाई मैं इसीलिए बेच रहा हूँ कि मुझे लेना है, तो औने पौने बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो गाड़ी हम कैसे देखेंगे? तो उसने कहा कि मैं गाड़ी का फ़ोटो और गाड़ी का डॉक्यूमेंट और अपना डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। और गाड़ी हमारे यहाँ नियम है कि दिखाई नहीं जाती है, हम आर्मी के लोग हैं, आप हमारा अकाउंट भेज रहा हूँ, उसमें 3100 रुपया आप डालिए, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी आपके यहाँ जाएगी, हमारा आदमी लेके, हमारा बंदा जाएगा और आपको दिखा करके लेके चला आएगा। अगर आपको गाड़ी पसंद होगी तो फिर आप हमको पूरा पेमेंट दीजिएगा। बात इसी पे हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि नहीं आप अपना वो आधार भेजिए, उस आधार के एड्रेस पे हम लोग जाते हैं, पता नहीं लोग फर्जी भी एड्रेस दे देते हैं, तो इसलिए आधार से एक प्रूफ हो जाता है। तो आप आधार कार्ड हमको दे दीजिए, तो उसी पते पे गाड़ी आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो मैंने आधार का फ़ोटो कापी और अपना एक फ़ोटो मांगा था, वो दे दिया। फिर उसने वहाँ से एक स्लिप बना करके भेजा, तो उस स्लिप पे मेरे नाम से लिखा, तो उस पर 3100 रुपया लिखा। फिर नीचे GPS करके 6999 रुपया लिखा और नीचे टोटल ग्रांट करके 80,000 लिखा उसने। मुझसे कहा था आप 85 नहीं 80 ही दे दीजिएगा, तो टोटल ग्रांट 80 लिखा उसने। फिर कहा गाड़ी इवनिंग तक या सुबह तक पहुंच जाएगी। मैं शाम तक इंतज़ार करता रहा, नहीं आई गाड़ी। सुबह मैं जब 8 बजे तक गाड़ी नहीं है तो मैंने फ़ोन किया कि सर गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ट्रांसपोर्ट जाके पता करता हूं, फिर आपको लोकेशन देता हूं। थोड़ी ही देर के बाद मेरा ख्याल है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकले होंगे, फिर उन्होंने कॉल किया कि मैंने ट्रांसपोर्ट में पता किया है और गाड़ी निकल चुकी है अभी।
कॉल करेगा वो बंदा आपके पास। फिर आधे घंटे बाद जो है ट्रांसपोर्टर का मेरे पास फ़ोन आया कि आपका एक पार्सल है, गाड़ी आप मंगाए हैं आर्मी से। मैंने कहा जी हाँ। तो कहा ऐसा है कि GPS ख़त्म हो गया है, आप मैं एक ईमेल ID देता हूँ, उस पर 6999 रुपया आप फ़ौरन ट्रांसफ़र करिए, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो कुछ प्रोसेस में था नहीं। तो कहा आप फौजी भैया से बात कर लो। तो मैंने फिर जो है उनको भानु प्रताप को फ़ोन लगाया। मैंने कहा ऐसा ऐसा ट्रांसपोर्ट वाला कह रहा है आपका, और आपको पहले बताना चाहिए कितना लगता है, ये तो आपने बताया नहीं था। तो भैया अब मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, और आप ऐसा करिए कि जो आप या तो गाड़ी यहाँ भिजवा दीजिए, अपने अकाउंट से लगा दीजिए, यहाँ मैं कैश दे देता हूँ। लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने भानु प्रताप ने फ़ोन किया, कहा कि देखिए आप पार्सल लेते हो कि नहीं लेते हो। मैंने कहा नहीं लूँगा। तो कहा कि तुम्हारा आधार कार्ड मेरे पास है, याद रखना, मैं अभी क्राइम ब्रांच जा करके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करता हूँ कि गाड़ी मंगा ली और नहीं लिए है, मैं केस करूँगा। अच्छा, तो यही शिकायत आप जो है थाने पर जो है। तो मैंने कहा ठीक है जाके कर दो। फिर मैंने मुनासिब समझा कि देखिए इसमें ये इस तरह से ये तो सरासर फेक है, और मुझे सुबह वही गाड़ी गोंडा के एड्रेस पे मैंने उसी OLX पे उसी ऐप पे मैंने देखा था, तो मेरा शक और पक्का हो गया। अच्छा। और जो उसने स्लिप दिया था, उस स्लिप पे उस पे जो एक सीरियल नंबर होता है, वही सीरियल नंबर 2019 का है। हैदराबाद में इसने हैदराबाद के एयरपोर्ट से हैदराबाद में ही किसी को ट्रांसफ़र किया था। तो ये सीरियल नंबर तो मिलना नहीं चाहिए। एक आदमी का अगर 2 जगह पार्सल हो तो सीरियल नंबर नहीं मिलता है। तो ये तो 2019 का आज कैसे मैच कर रहा है, मिसमैच कर रहा था। तो मेरा शक यकीन में बदल गया, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। तो उसने मुझे धमकी दिया। तो मैंने सोचा कि अब मुझ जैसे लोग अगर इस चीज़ में फंस सकते हैं, तो हमारे वो भाई देशवासी जो अभी नहीं कम पढ़े लिखे हैं, उनका तो अकाउंट ही खाली कर लेंगे लोग। तो क्यों ना ऐसी चीज़ को जो है दुनिया के सामने, देश के सामने लाया जाए, और जो हमारा रक्षा विभाग है उसमें क्यों ना जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो इसलिए मैंने इसी को सामने रखते हुए मैंने एप्लीकेशन लिखा, और मैंने कहा कि एसओ साहब को इससे मैं अवगत करा दूं। एसओ साहब को मैंने दिया है, उसका सारा डॉक्यूमेंट मैंने व्हाट्सएप से निकाल करके दे दिया। तो ये अब्दुल बारी जी हैं जो खोड़ारे थाने में तहरीर दे रहे हैं। इनके साथ जो घटना घटा वो खुद बयां कर रहे हैं।